दोस्त, आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे घर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ओडिशा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट वासुदेवपुर में हुई थी। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, एक डर और सीख है। सोचो, शाम के टाइम स्ट्रीट लाइट ब्लिंक कर रही है और छोटी सी बच्ची ट्यूशन से घर आ रही है। तभी एक आदमी आता है, दिखाता है चॉकलेट और कहता है, बेटा ले लो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये वो पल था जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई। ये कहानी आपको डर दिखाएगी और हिम्मत भी दिखाएगी। ये कहानी वासुदेवपुर ब्लॉक के पास एक गांव नाईकांडी की है। नाईकांडी गांव की पतली गलियां, शाम का हल्का अंधेरा, स्ट्रीट लाइट से उसकी शैडो जमीन पर पड़ रही है। दूर से कुत्ता भौंक रहा है, हवा में ठंडक है। बच्ची अपना ट्यूशन का बैग लेके चल रही है। उसके कदम थोड़ा तेज है क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है। तभी सामने रवि खड़ा होता है, हाथ में चॉकलेट है और वो प्यार से बोलता है, बेटा ले लो, तुम्हारा पापा का दोस्त हूँ। बच्ची रुकती है, लेकिन आंखों में डर और कॉन्फ्यूजन के साथ। तब रवि ने फ्रेंडली बात की, लड़की से बोला, थोड़ा देर यहाँ बैठ जा, थक गई होगी। रास्ते में एक पुराना घर आता है। रवि ने उस घर के आंगन में उसे बिठाया। लड़की को लगा शायद नॉर्मल बात है, वो चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद रवि अजीब सवाल पूछने लगा। उसके करीब आने लगा। लड़की घबरा गई। उसको समझ आया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने जोर से रवि का हाथ हटाया और तुरंत उठकर भाग गई। लड़की चिल्लाती है और पूरी ताकत से दौड़ती है। लड़की गांव पहुंचते ही माँ के गले लग गई। माँ ने बाप को बुलाया। बाप ने तुरंत पड़ोसी को बताया। सब मिलकर वासुदेवपुर पुलिस स्टेशन को फोन किया। रात के 8 बजे पुलिस जीप आई। लाइट्स चमकी, सब लोग बाहर आ गए। FIR लिखी गई। रवि का घर नाईकांडी से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव में था। इसी वजह से लोग टूटा फूटा और कोना तलाशने लगे। रात तेज ठंडी थी और सब लोग घबरा रहे थे। लोगों की तलाश देर तक चलती रही कि 2:45 तक कोई नतीजा ना मिला। तो पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। टॉर्चेस, लोकल वॉन्टेज और कुछ जवान मिलकर खुले खेत और पुराने घरों के आसपास तलाश शुरू की। आखिरकार गांव के पास खेतों के बीच एक सुनसान तालाब के पास उन्हें कुछ हरकत नजर आई। वही जगह रात में जाने के लिए डरावनी थी। अंधेरा गहरा पानी और कभी कभी हवा में अजीब सी चीख सी महसूस होती थी। तो वहाँ मिले वो रवि था। उसकी हालत नशाभूत थी। नशे की हालत में वो थोड़ा बेहोश दिख रहा था। जैसे ही पुलिस नजदीक गई तो रवि धीरे से बेहोश हुआ। फिर थोड़ी देर बाद होश में आया और भागने की कोशिश की। खेतों के बीच जो रास्ते थे वहाँ गाड़ी आना मुश्किल था और रवि का चलना भी ढीला था। वो जबरदस्त हालत में था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। हाथ कड़ी लगाई गई और धीरे से उसे जीप तक ले जाया गया। कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच गए। अब रवि को जीप में बिठाया गया तो अचानक उसने जोड़े हुए कमजोरी दिखाई और वो जमीन पर गिर पड़े। लोग डर गए, लेकिन किसी ने कोई ज्यादा हिंसा नहीं की। पुलिस ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया। रवि को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। गांव में लोग चिंतित थे, पर सच्चाई और कानून का सफर यहीं से शुरू हुआ। अगली सुबह लड़की हॉस्पिटल में थी। उसका माँ उसके पास बैठकर आंसू बह रहे थे। डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे। पुलिस ने माँ से पूरा बयान लिख पाया। गांव वाले हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, एक बुजुर्ग ने कहा। केस वासुदेवपुर कोर्ट में आ गया। जज ने कहा कि इस केस में कठोर सजा दिया जाएगी क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। लॉयर ने सबूत दिखाए। पुलिस ने गवाही दी। रवि चुप था। कोर्ट में लड़की का बयान रिकॉर्ड किया गया। लड़की कोर्ट में बार बार आई और अपना बयान दिया, लेकिन रवि को शुरू से सजा नहीं मिली। 1 साल का वक्त गुजर गया। गांव वाले और लड़की का परिवार इंतजार करते रहे। आखिर 2024 में जज ने फैसला सुनाया। रवि को पॉक्सो केस के अंदर 10 साल की सजा दिया गई। दोस्तों, ये सिर्फ बच्ची की कहानी नहीं है, ये इंडिया की हर गांव शहर के लिए वार्निंग है। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ पुलिस नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को सिखाओ, स्ट्रेंजर से चॉकलेट मत लो, सेफ रूट चूज करो और डर लगे तो चिल्लाओ, घर भागो। अलर्ट रहो, एयर रहो। कल को आपके आसपास भी ऐसा हो सकता है। नाईकांडी के बच्ची ने हिम्मत दिखाई। हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना है।